नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आरटीआई एंड रेवेन्यू समस्या समाधान मंच पर। आज हम बात करेंगे कि सूचना का जो अधिकार होता है वो किन किन विभागों में काम करता है और किन किन विभागों में काम नहीं करता है। तो हम सभी विभाग में सूचना के अधिकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम में एक स्पष्ट नियम लिखा हुआ है कि जिस विभाग में आप ये आवेदन लगाते हैं वहां पर उस सूचना को प्राप्त करने के लिए अगर पहले से उस विभाग का कोई नियम प्रचलित है तो आपका सूचना का अधिकार का अधिनियम वहां काम नहीं करेगा। जैसे तहसील कार्यालय में पुरानी जमाबंदी, पुराने नक्शे, पुराना जो भू अभिलेख रिकॉर्ड है उसको प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार लगाएंगे तो वहाँ का जो अधिकारी है वो बताएगा आपको कि प्रतिलिपि से आप ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में ये आवेदन यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसी प्रकार पंजीयन जो शाखा होती है, जहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह होती है, वहाँ पर भी आप आरटीआई सूचना के तहत अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, क्योंकि पंजीयन में जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री आपको पंजीयन के ही नियमानुसार एक प्रतिलिपि का आवेदन होता है, उसको भरकर देने से आपको प्राप्त हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि पंजीयन विभाग में अगर कोई रजिस्ट्री है तो उसे कैसे प्राप्त करें। अब पहले आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि पंजीयन में कौन कौन सी रजिस्ट्री होती है। सबसे पहले तो विक्रय वाली, कि एक व्यक्ति जमीन खरीदता है, दूसरे को बेचता है, उसका पंजीयन होता है तो विक्रय की रजिस्ट्री होती है। दूसरा हक त्याग, यानी कोई अपना जो है वो हक को गिफ्ट करता है, गिफ्ट डीड होती है। तो और कोई किरायनामे की रजिस्ट्री होती है। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रलेख होते हैं जो वहाँ पंजीयन और दाखिल होते हैं, उन सब की प्रतिलिपि हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए जो आपको एक आवेदन आता है, ये परिशिष्ट 3 वाला जो फॉर्म संख्या 12 है और नियम 134 के तहत है, ये प्रतिलिपि के लिए आपका प्रार्थना पत्र है और इसमें लगभग 12 बिंदु हैं और मैं आपको 12 ही बिंदु भर के बता दूंगा या मैं समझा दूंगा। फॉर्म भरना है तो सबसे पहले इसमें बिंदु 1 में प्रार्थना पत्र का दिनांक, जो जब भी आप प्रार्थना पत्र देंगे उसकी तारीख आ जाएगी। फिर आपको प्रार्थी का नाम और पिता का नाम, तो आप जिस नाम से आवेदन करना चाहते हैं या स्वयं ही कर रहे हैं तो आपका स्वयं का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान और पूरा एड्रेस देना होगा ताकि वो आपको संपर्क करके दे सके। जिस कार्यालय में जो पंजीयन का जो कार्यालय है, चाहे वो उप पंजीयक हो, चाहे वो मूल बड़ा वाला पंजीयक हो, मतलब वृहद ऑफिस हो, तो जहाँ पर भी जिस पंजीयन कार्यालय में आप लगा रहे हैं उस संबंधित पंजीयन का नाम लिखना है और उस गांव, तहसील, जिले का नाम जहाँ से, मतलब जो रजिस्ट्री आपको चाहिए वो रजिस्ट्री किस गांव से संबंधित है, किस तहसील से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, उसका दाखिल यहाँ पे करेंगे अपन। कि जैसे मुझे किसी गांव की चाहिए कि भाई उस गांव में फला आराजी में कोई रजिस्ट्री हुई है तो उसकी प्रति चीज उस गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम लिखना पड़ेगा, जिसकी सहायता से वो ढूंढ सके। फिर आता है लेख पत्र का प्रकार। इस प्रकार में आपको ये बताना है कि वो विक्रय का था, कि गिफ्ट डीड है, कि किरायनामे की चिट्ठी का रजिस्टर्ड है, कि गोदनामे का रजिस्ट्रेशन है, और या किस प्रकार का वो जो है आपका प्रलेखक है, लेख है। दूसरा 6 नंबर पे जो निष्पादन और दावेदार है ना, ये आपका जो दोनों मध्यों के आदमियों के बीच में हुआ है उसकी, जैसे क्रेता विक्रेता है विक्रय में तो क्रेता और विक्रेता हो जाएगा। उसके बाद में मान लो हत्याग है तो हत्याग कौन किसको हत्याग कर रहा है, गिफ्ट डीड जो होता है उसमें जो कौन किसको गिफ्ट कर रहा है। और किराया है, जैसे मान लो किराए की चिट्ठी है तो कौन किसको किराया दे रहा है, तो जो देने वाला है वो लेने वाला है। और फिर इसी प्रकार गोदनामा है तो जो जिसको गोद रख रहा है, जो गोद जा रहा है, उन दोनों का, और किस तिथि को ये पंजीयन कार्यालय में पंजीयन हुआ है उसका, उस तिथि का उल्लेख यहाँ पे करना पड़ेगा। तो निष्पादन की जो डेट है वो और पंजीयन की डेट लगभग सेम ही होती है, फिर भी कभी कभी अलग अलग होती है, क्योंकि निष्पादन जो होता है वो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बार पंजीयन में उस दिन समय नहीं मिलता है तो अगले दिन होता है। और प्रार्थना पत्र के साथ नतीजे के मुद्राओं का मूल्य और संख्या, यहाँ पर प्रार्थना पत्र के साथ जो भी शुल्क वगैरह हो उसका विवरण देना और बाकी कुछ देना नहीं है, यहाँ पे इसको डैश ही करना है। इसके बाद प्रतिलिपि अगर आप डाक से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए, या आपका कोई अगर प्रतिनिधि वहाँ पे जाके देना चाहें तो उसके लिए आप विवरण दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है और इसको फॉर्म को पंजीयन कार्यालय में आपको जमा कराना है और वहाँ से आपको एक समय और तिथि देंगे कि भाई आपको फला तारीख को इतने बजे इतने आना है और आपको हम निकाल के दे देंगे। सामान्यतः ये 5 से 6 दिन का अवसर देते हैं, टाइम लेते हैं, क्योंकि जो हम जो डॉक्यूमेंट चाहते हैं, जैसे ये तो क्या है 5 साल 10 साल 20 साल पुराना भी हो सकता है, तो इसलिए उनको बहुत खोजबीन करना पड़ता है, तो समय चाहिए होता है।
तो इस प्रकार आप परिशिष्ट 3 जो फॉर्म संख्या 12 नियम 134 का जो प्रतिलिपि है, ये आवेदन ही आप रजिस्ट्री की प्रतिलिपि निकालने के लिए काम में लेते हैं। और सामान्य जो प्रतिलिपि का जो आवेदन चलता है, जो हम नकल और नक्शा निकालने के लिए काम में लेते हैं, उसके मार्फत अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन खारिज हो जाएगा। और ध्यान रहे, यहाँ पर आपका RTA एक्ट भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इस पंजीयन विभाग का बना हुआ एक नियम है, जिसके तहत वो आसानी से आपको प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हैं। इसलिए इस प्रकार हम इस परिशिष्ट 3 को वाले फॉर्म जो है उसको भर के और हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।